नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों के अपने-अपने संगठन एक्टिव हो रहे हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो या तो हरियाणा का चुनाव लोकसभा के साथ हो सकता है या सीधे लोकसभा के बाद। लेकिन हरियाणा के चुनाव को लेकर जिस तरीके की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे-वैसे मनोहर लाल खट्टर और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की भी जो सरगर्मी है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में हरियाणा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुधा भारद्वाज ने पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हरियाणा में महंगाई का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कहने की कोशिश की कि हरियाणा में किचन का सारा दामोदर संभालने वाली महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं और उनको अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। इससे पहले कि इस खबर के बारे में और हम बात करें, देखिए जरा इस खबर को। तो आम जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसका हुआ? बेरोजगारी का विकास हुआ, महंगाई का विकास हुआ और आम जनता जो है वो त्रस्त है। इसी के मद्देनजर मैं आपको कुछ मूल्य वृद्धि जो हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों में इतनी वृद्धि हो गई है कि महिलाओं को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे सब्जियां ही ले लो, सब्जियां हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है और हर समय हमें इसकी ज़रूरत है और महिलाएं किस तरह से अपनी रसोई चलाएं जब सब्जियों की ये हालत है। टमाटर जो कि खाने का मुख्य चीज़ है, उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। 40 रुपए किलो से 70 रुपए किलो तक टमाटर की कीमत हो गई है। प्याज की कीमत जो है 20 रुपए से जाकर 45 रुपए हो गई है। आलू की कीमत 15 से 25 रुपए हो गई है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जब कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी तो महिलाएं अपनी रसोई को किस तरह से संभाल पाएंगी और एक सीमित आय में किस तरह से अपने बजट को संभालेंगी। फिर है एलपीजी गैस की कीमतों के बारे में बताया जाए तो इसमें जो है हमारा जब सरकार थी 410 रुपये 2014 में 410 रुपये कीमत थी, लेकिन अब 930 रुपये कीमत है और 930 रुपये भी तब कीमत है जबकि ये गैस की कीमत 1150 रुपये तक पहुंच गई थी। अब जब मोदी जी ने देखा कि महिलाएं बहुत दुखी हैं और हमारे से गुस्सा हैं, तो उसको देखते हुए 200 रुपये उन्होंने घटा दिए, तो जिससे कि कीमत अब 930 रुपये कीमत हो गई है। और इसी तरह से परिवार को अपनी गैस में कटौती करनी पड़ रही है और लोगों ने गैस के सिलेंडर एक साइड रखकर चूल्हों पर ही काम करना फिर दोबारा से शुरू कर दिया गया है। दालें हैं, दालें प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत है और इसकी वजह से जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं वो दालों से ही अपने प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो दालों की कीमत इस तरह से बढ़ रही है, जैसे मूंग की दाल ही है जो सबकी लोकप्रिय दाल है, उसकी कीमत 70 रुपये से बढ़कर 130 रुपये किलो हो गई है। और अरहर की दाल जो कि जिस तरह से जो साउथ में रहते हैं उनके तकरीबन सारे खाने के व्यंजन जो हैं अरहर की दाल से बनाए जाते हैं, तो उसकी जो कीमत है 120 से 150 रुपये हो गई है। तो किस तरह से घर का खर्चा, किस तरह से रसोई को मैनेज किया जाए और रसोई के खर्चे को किस तरह से गृहिणी अपने इस्तेमाल की चीज़ों में किस तरह से शामिल करें। फिर है तेल, खाने पकाने के लिए तेल की ज़रूरत है, तेल के बिना खाना नहीं बनता। सब्जी तो एटलीस्ट छोंकनी ही पड़ेगी, तेल डालना ही पड़ेगा उसमें। इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है
और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूरजमुखी का तेल 120 रुपए लीटर से बढ़कर 150 रुपए हो गया, और सरसों का तेल और तेजी से बढ़ रहा है, उसकी कीमत भी 120 से 160 रुपए हो गई है। फिर है एक्चुअली वास्तविक इस चीज का असर क्या पड़ता है गृहिणियों के ऊपर। एक तो घटते बजट जो है, बजट पे जब प्रेशर पड़ता है तो महिलाएं क्या है। एक मिनट मैम, आपका कौन सा माइक है? ये लो जी। अपने बजट को संकुचित कर लेंगी, उसमें कटौतियां करेंगी। जो भी चीज, जैसे उसने अगर अपने रसोई के खर्चे के लिए 2000 रुपए रखे हैं तो उसमें कटौती हो जाएगी, उसमें उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जगह उसको 4000 रुपए रखने पड़ेंगे, तो बाकी चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। इसी तरह मुश्किल विकल्प उनके लिए ये है कि अपने आप की अपनी जो जरूरत की चीजें हैं महिलाएं उसमें कटौती कर रही हैं, जैसे कि अपने स्वास्थ्य संबंधी, अपने खाने की चीजों में, अपनी दवाइयों में, अपनी शिक्षा में, उसमें कटौती की जा रही है। तो इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, महिलाओं के भविष्य क्या है, तो महिलाएं बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आप देखिए 15 से 49 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनमें 57% जो महिलाएं हैं एनीमिक की शिकार हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि वो अपनी जितनी भी खाने की चीजें हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, दवाइयाँ हैं, उनमें कटौती करनी पड़ रही है ताकि अपने परिवार को अच्छा खाना दे सके, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को अच्छे खाने की पूर्ति कर सके। और इससे मानसिक तनाव उनमें कितना है कि एक तो बेरोजगारी, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, कईयों के पतियों की जो है सर्विसेज जा चुकी हैं, और फिर सीमित आय, उस सीमित आय में बढ़ती महंगाई के ऊपर उनके ऊपर मानसिक प्रेशर बहुत पड़ता है, जिसका कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि उस चीज़ का भी असर सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो ये सारी चिंता का विषय है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बातें करते हैं, सबकी विकास की बातें करते हैं, उज्ज्वला गैस की बातें करते हैं, बेटी बचाओ की बातें करते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, जमीनी स्तर पर क्या है? जमीनी स्तर पर यही है जो कि वो जमीनी स्तर की चीज़ों से आंखें चुरा रहे हैं, उनका सलूशन कोई भी नहीं दे रहे। जब तक ये महंगाई नहीं काबू आएगी, महंगाई को नहीं इसको नियंत्रित किया जाएगा, या जैसे गैस है उस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, मोदी जी अपने मित्रों की तो जो कर्जे हैं वो माफ कर रहे हैं, लेकिन इस चीज में कोई भी सुविधा नहीं दे रहे, इस चीज को, महंगाई को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर रहे। तो हम जो है आप लोगों के माध्यम से इस महंगाई के बारे में जनता को और सरकार को बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुधा भारद्वाज जी को सुना कि किस तरीके से महिला मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हुए वह महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेता हैं या जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मीडिया में आकर बातें कर रहे हैं, जनता उनसे भी यह जानना चाहती है कि अगर कोई परेशानी या दिक्कत उनकी है तो अपोजिशन के पास उसके सॉल्यूशन यानी उसको ख़त्म करने का उपाय क्या है। तो मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में जब भी कोई नेता अपनी बातों को जनता के सामने रखे तो वह समस्याओं को तो उजागर करे ही, साथ में समाधान का भी कोई रास्ता बताए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।